चलिए, तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन क्लासेस की आज थर्ड क्लासेस के बारे में बात करेंगे। हम लोग टेंस पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का सारा टेंस रिकवर कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन का आज थर्ड क्लासेस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सीता और गीता काम नहीं करती है। देखो, काम करती है आदि रहेगा, नहीं को यदि हम यहाँ से हटा दे तो क्या हो जाएगा, सीता और गीता काम करती है। कब करती है इसका यहाँ पे कोई पता नहीं है, मतलब ये क्रिया जो है सो क्या है, अनिश्चित है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़ चुके थे कि वैसे क्रियाएं जो अनिश्चित हो प्रेजेंट में, तो हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। हम लोग इसमें पूरी तरह से ये भी हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखेंगे कि उस सेंटेंस के मतलब उस वाक्य के अंत में रहेगा है, हो, हूं, हैं। ये सब जब सारा रहेगा, इनमें से कोई भी रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट का है। और आदि था, थे, थी, कोई भी वाक्य लास्ट में रहेगा तो हम लोग पहचान जाएंगे कि वो पास्ट का है। और फ्यूचर का जब भी रहेगा तो उसमें रहेगा गा, गे, गी, ये सब रहेगा। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रेजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट का जो है सो चार भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा भाग होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा भाग होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट का भी होता है और फिर फ्यूचर के भी होता है। हम लोग एक्शन के आधार पे जो है सो प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं, पास्ट टेंस को पहचानते हैं और फ्यूचर टेंस को पहचानते हैं। यहाँ पे उसी तरह से कार्य कार्य के जो भाव होंगे, मतलब उस सेंटेंस के जो, उस वाक्य के जो भाव होगा उसके सेंस को हम लोग समझेंगे कि वो इंडेफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में है या परफेक्ट में है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। उसके बाद हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस वाक्य में, तो यहाँ पे है आ गया तो समझ गए कि ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में हम लोग पढ़े थे चार होता है कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये किस में आता है, तो हम लोग देखते हैं कि सीता और गीता काम नहीं करती है। यदि नहीं इस वाक्य में यहाँ से ढक दे तो ये हो जाता है कि सीता और गीता काम करती है। लेकिन कब करती है इस काम का यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये क्रिया जो है सो अनिश्चित है। तो मतलब ये अनिश्चित है तो क्या हो गया, ये इंडेफिनिट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग किस रूप में बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर V1 या फिर V5 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो हम लोग यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया इसमें सीता एंड गीता। अब देखिए यहाँ पे सीता और गीता जो है सो सिंगुलर सिंगुलर मिलकर प्लुरल हो गया। और प्लुरल वर्ब के साथ में हम लोग क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। डू नॉट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों के पिता। बच्चों के पिता, यहाँ देखिए पॉसेसिव केसेस का प्रयोग हुआ है। बच्चों के पिता ऑफिस में काम नहीं करते हैं। यदि नहीं को हम नेगेटिव को मिटा देते हैं या फिर ढक देते हैं तो ये हो जाता है बच्चों के पिता ऑफिस में काम
करते हैं। कब करते हैं इसका कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये वाक्य जो है किस में चला जाता है, अनिश्चित में हो गया। ये क्रिया भी क्या है, अनिश्चित है, और अनिश्चित है तो ये किस में चला जाएगा, इंडेफिनिट में। अब ये किसका इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो लास्ट में आ गया है तो हम लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट का है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको करते हैं बच्चों के पिता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे तो फादर, द फादर ऑफ चिल्ड्रन लिखाएगा। यदि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रंस फादर। क्या करते हैं, बच्चों की पिता। देखिए यहाँ सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट, हो जाएगा नॉट। उसके बाद क्या नहीं करते हैं, वर्क। वर्क कहाँ पे, तो ऑफिस में, तो क्या हो जाएगा, इन द ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट, क्या राम और श्याम पढ़ते हैं। यदि इस वाक्य में क्या को हम यदि ढक देते हैं तो ये क्या हो जाता है, राम और श्याम काम करते हैं। तो कब काम करते हैं इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये जो वर्क है वो किस में है, इंडेफिनिट में है, अनिश्चित है। अब हम लोग पढ़े थे कि इंडेफिनिट जो है सो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो लास्ट में यहाँ पे है लिखा हुआ, मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद V1 या V5 का प्रयोग होता है। इस सेंटेंस, इस वाक्य में देख रहे हैं कि इसमें जो है क्या से क्वेश्चन किया गया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई वाक्य के सबसे फर्स्ट में व्हाट आ जाता है, तो सॉरी क्या आ जाता है, तो उसका हम लोग व्हाट नहीं लिखते हैं, उस वाक्य में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। तो इसमें राम और श्याम है, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो डू यूज होगा, तो उस डू को हम लोग बाहर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू राम एंड श्याम रीड। नेक्स्ट, वे लोग कब काम करते हैं। इस वाक्य में WH क्वेश्चन यूज किया गया है, क्योंकि इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें रीजन बताना पड़ेगा, मतलब टाइम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग कब काम करते हैं। तो कब को यदि हम रिमूव कर दें यहाँ से, क्या हो जाएगा, वे लोग काम करते हैं। कब करते हैं इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। अब ये अनिश्चित किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये WH बोला है, तो WH वर्ड्स वाले को क्या बोलते हैं कि पहले WH को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे वेन पहले लिखाएगा, और WH के बाद जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब वे लोग के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो डू यूज होगा, तो हम लोग डू को यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद दे, उसके बाद वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम यह काम करना जानते हो। क्या को यदि यहाँ पे ढक दे तो क्या हो जाता है, क्या, सॉरी, तुम यह काम करना जानते हो, है ना, तुम यह काम करना जानते हो। अब हम लोग यहाँ पे देखें, देखो यह काम करना जानते हो, ये भी क्या है, वाक्य इंडेफिनिट है। तो किसका इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़े थे, उसमें वांट का यूज पढ़े थे, नो का यूज पढ़े थे, कीप इट का भी प्रयोग पढ़े थे, कीप ऑन का यूज पढ़े थे, नोस का यूज, मतलब बहुत सारे यूजेस हम लोग पढ़े थे। तो उसमें क्या आ गया, ये नो का यूज आ गया। अब नो का यूज में हम लोग देखे थे कि इस जानना के साथ में और भी कोई यदि वर्ब रहेगा तो
इस नो के बाद में हम लोग हाउ टू का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, तो इस वाक्य में देख रहे हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव जब रहता है तो क्या करते हैं, इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें दो वर्ब है, एक काम करना और एक जानना। तो इन दोनों में से सब मेन वर्ब कौन है, तो हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब हम लोग उसी को बोलेंगे जो इन दोनों में से पहले होगा। तो जानेंगे तभी काम करेंगे, तो ये इसका मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो। उसके बाद हाउ टू डू दिस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लग रहा है कि इस सेंटेंस में, ये वाक्य के सेंस से ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है सो अभी हो रहा है, और वो भी लगातार। तो लगातार जब कोई एक्शन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूअस। अब ये किस में कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है का यूज हुआ है, मतलब प्रेजेंट का है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। नेक्स्ट, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इस WH वर्ड को यदि हम यहाँ से हटा दें तो क्या हो जाएगा, तुम जा रहे हो, मतलब ये काम लगातार अभी हो रहा है, जाने का काम जो है सो हो रहा है। तो हो रहा है, अभी काम हो रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो किसका कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है वो प्रेजेंट का है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो है ये WH है, तो WH वर्ड वो लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर। उसके बाद इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर करेंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यू के साथ में किसका प्रयोग होता है, आर का। तो यहाँ लिख देंगे आर यू गोइंग। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे दोस्त लोग तैयार हैं। अब देखो यहाँ पे इसको यदि ढक देते हैं तो क्या होता है, तुम्हारे दोस्त लोग तैयार हैं। अब इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसमें किसी तरह का काम नहीं हो रहा है, तो ये जो है सो टेंस में आपका नहीं है। मतलब ये जैसे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, या कॉन्टिन्यूअस में है, या परफेक्ट में है, या परफेक्ट टेंस में है, ये किसी भी मतलब टेंस में नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये यूज में आ गया। तो क्या करेंगे, यूज वाले में ये किस में बनेगा, इज, आर, एम का प्रयोग में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त लोग तैयार हैं, उसका कंडीशन और सिचुएशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे दोस्त लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लूरल है, तो इसके सेंटेंस, इस वाक्य में आर का प्रयोग होगा, तो वो आर हम पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर योर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडी। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने खाया है। देखो मैंने खाया है, तो इस वाक्य के सेंस से ऐसा लगता है कि खाने का काम जो है सो कुछ समय पहले हो गया। मैंने खाया है, हो सकता है वो 10 मिनट पहले खाया हूँ हम, या फिर आधे घंटे पहले, या 1 घंटे पहले, मतलब खाने का काम खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका प्रभाव अभी भी है ना। तो वो हम लोग देखते हैं कि वैसा वाक्य, वैसा क्रियाएं जो हो चुकी है पास्ट में और अभी भी उसका प्रभाव बता रहा है, तो वो हो जाता है परफेक्ट। मतलब किसका परफेक्ट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हैज या हैव, और फिर क्रिया का तीसरा रूप। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव ईटेन।
नेक्स्ट, राम सोया है। देखो इसका भी सेंस यही लग रहा है कि राम सोया है, जैसे सोने का काम वो खत्म कर चुका, फिर से तुरंत सो नहीं सकता, उसे नींद नहीं आ सकती, वो नींद को पूरा कर चुका है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम हैज सेलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या आपका भाई आया है। यदि हम लोग इस क्या को यहाँ पे ढक दे तो क्या लगता है, क्या हो जाता है, आपका भाई आया है। मतलब आया है, मतलब आने का काम हो सकता है कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले हो गया होगा और उसका प्रभाव अभी भी है, मतलब आया है अभी भी उसका प्रभाव है। तो उसी का इंट्रोगेटिव ये पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो यहाँ प्रभाव शो कर रहा है, तो प्रभाव किस में शो करता है, परफेक्ट में। अब ये किसका परफेक्ट है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हैज या है, फिर क्रिया का तीसरा रूप। तो यहाँ इंट्रोगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देंगे। तो आपका भाई, तो क्या हो जाता है, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज योर ब्रदर कम। नेक्स्ट, क्या आपने श्याम को देखा है। यदि क्या यहाँ से हटा दे, तीसरे आपने श्याम को देखा है, मतलब देखा है, मतलब हो सकता है कि वो कुछ समय पहले वो काम जो है खत्म हो गया, और देखने का काम मतलब खत्म हो गया है, और वो कैसा है कैसा नहीं है ये हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रभाव हो गया, काम खत्म हो गया लेकिन प्रभाव अभी भी इसका है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है तो अभी भी प्रभाव है, तो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, अपने, तो हैव यू सीन श्याम। नेक्स्ट, राम का भाई श्याम। देखिए यहाँ पे राम का भाई श्याम, यहाँ देखो पॉसेसिव कैसे यूज हुआ है, तो और तुरंत गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत गया है, मतलब जाने का काम जो है सो खत्म हो गया और उसका प्रभाव अभी भी है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम्स ब्रदर श्याम हैज जस्ट गॉन। नेक्स्ट, मेरा बेटा बचपन से नटखट है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि वो जो है बचपन से नटखट है, मतलब वो बहुत पहले से नटखट जो है सो अभी भी है, मतलब क्रियाएं जो है सो पास्ट से है और उसका प्रभाव अभी भी है। तो किस में चला जाएगा, ये परफेक्ट में चला जाएगा। तो किसका परफेक्ट है, ये पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब प्रेजेंट का परफेक्ट है और इसमें कहीं जो है सो भर भी नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट में हो और उस वाक्य में, उस सेंटेंस में यदि वर्ब ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, माय son has been naughty since childhood। नेक्स्ट, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ। देखिए 4 दिन से वो अब्सेंट है और उसका प्रभाव अभी भी है, उसके अब्सेंटिंग अभी भी है 4 दिनों से। तो ये क्या हो रहा है, तो ये
4 दिनों से, मतलब पास्ट वाले 4 दिन से लेकर अभी तक ये अब्सेंट है, मतलब उसका प्रभाव जो है सो अभी तक है कि वो अब्सेंट है। तो किस में आ गया? परफेक्ट में। अब ये किसका परफेक्ट हो गया? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? तो प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में हम लोग देखें परफेक्ट का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे? तो पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर क्रिया का तीसरा रूप। लेकिन इसमें भी तो कोई क्रिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? बीन का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव बीन absent for 4 days। ठीक है। नेक्स्ट, उसने सुबह से क्या खाया है? अब देखो यहाँ पे क्या को यदि हम यहाँ से हटा दे तो क्या होता? उसने सुबह से खाया है, मतलब सुबह से लेकर अभी तक खाया है, मतलब उसका प्रभाव अभी भी है वो। और इसमें क्या हो गया? ये WH क्वेश्चन हो गया, तो WH वर्ड को क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पहले लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है WH, तो WH पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट। अब इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले लिखेंगे, तो क्या से यहाँ पे हैज, उसके बाद ही, उसके बाद ईटेन, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, मैं गया या फिर मैं गया था, ये दोनों का सेंस एक ही है कि ये पास्ट में ये काम कब हो गया इसकी कोई पता नहीं है। और जब कोई भी काम पास्ट में हो जाता है लेकिन कब हुआ ये पता नहीं होती है, मतलब ये निश्चित नहीं होता है कि वो एक्शन कब हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। अनिश्चित है ये वर्क कि कब हुआ पता नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित है तो ये क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट। अब ये किसका इंडेफिनिट है? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि था गया है, था, थे, थी, लास्ट वाला ये वर्ड हो गया, पास्ट हो गया, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर V2 और फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई केम। नेक्स्ट, राम ने जाना चाहा, राम ने जाना चाहा या जाना चाहा था, दोनों का सेंस एक ही है कि वो कब जाना चाहता था, चाहा था। इसका कोई सेंस यहाँ पे कोई मतलब निश्चित नहीं है, मतलब ये क्रिया जो है सो अनिश्चित है। और अनिश्चित मतलब इंडेफिनिट हो गया, तो ये किसका इंडेफिनिट है? पास्ट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम wanted to go। नेक्स्ट, वह कहाँ गया? वह गया, क्या हो जाता है? वह गया, कब गया? ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो गया, तो ये किस में चला जाएगा? इंडेफिनिट में। और उसी में जो है सो WH कर दिया, तो क्या करेंगे? WH वर्ड को हम लोग पहले करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेयर। अब इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग पहले लिख देंगे। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डिड। आप पास्ट इंडेफिनिट आप अच्छी तरह से कर चुके हैं, और यदि नहीं किए होंगे तो आप जो है सो प्लेयर वीडियोस जो है सो बैक जाकर आप वहां पे देख सकते हैं, और वहां पे काफी अच्छी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और समझाया गया है, मतलब सारे टेंसेस को अच्छी तरह से वहां पे समझाया गया है। आप उसे बैक प्ले करके देख सकते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिड ही गो। ठीक है, ये हो गई हम लोग का पूरा रिवीजन। इसमें देखिए हम लोग पूरी तरह से हम लोग इस वाक्य पे जो है सो सारे टेंसेस को कवर करने की हम लोग कोशिश की।